मैंने पहले भी कहा था आगे जाके बहुत अच्छा करेगी। अच्छा है, लेकिन घर को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मरियम साहिबा इस मामले में बेफिक्र रहें। सच कहूं तो मैंने नूर जैसा कोई नहीं देखा। यानी इसने अपने शौहर के मुश्किल वक्त में अपनी गाड़ी तक बेच दी। और आजकल के जमाने में ऐसा कौन करता है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं चैनल की तरफ से इसे गाड़ी दे दूंगा, वही चलाएगी। नूर, क्या तुमने रोहान के लिए अपनी गाड़ी बेच दी है? मरियम साहिबा, हो सकता है मैं गलती पे हूँ या कुछ और मसला भी हो सकता है। अब मुझे करना पड़ा अम्मी, जरूरत थी। क्या जरूरत थी? तुम्हारे शौहर ने पैसों का बेड़ा गर्क कर दिया। अम्मी, रोहान ने कारोबार शुरू किया और मैंने मदद की, और मैंने अपनी गाड़ी खुद बेची थी। उसको तुम्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। शादी के बाद से तुम अब तक खुद को वैसे ही कुर्बान कर रही हो। अम्मी, मैंने आपको अभी कहा कि मैंने खुद किया है सब। आपने भी तो एक जमाने में बाबा के लिए अपने सोने के सिक्के बेचे थे। जी भाभी, मैंने भी किया था। सभी ऐसे ही करते हैं। सब करते हैं। जी हाँ मरियम साहिबा, मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा हो ही जाता है। बिल्कुल होता है, मैंने भी किया था और दोबारा भी करूंगी। लेकिन जानती हो फर्क क्या है? मेरा शौहर बिजनेसमैन था, एक देते तो 10 वापस आते थे। तुम्हारे शौहर ने तो सारा पैसा गवा दिया, ऊपर से जेल जा पहुंचा। अच्छा मरियम साहिबा, हम इस बात पे इतनी बहस कर ही क्यों रहे हैं? अम्मी, मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। हाँ अम्मी, क्या हम ये बाद में बात कर सकते हैं? बाद में क्या बात करेंगे? सभी को तो मालूम है इस बारे में। क्या बाबा को पता है? नहीं, उन्हें नहीं पता। हस्बुनल्लाह। अम्मी, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? लैला, जुलकर बेटा, चलो अब चलते हैं यहाँ से। चलो, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखना रमीज बेटा। अल्लाह हाफिज मरियम साहिबा। नूर सुनो, नूर मेरी बात तो सुनो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कसम से बहुत शर्मिंदा हूँ। अब क्या कहूँ मैं? देखो, यानी तारीफ करने के चक्कर में मैंने सारा मामला बिगाड़ दिया। मैं माजरा चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं, आपको तो पता ही नहीं था। परेशान मत हो। गलती तो मेरी है, तुम्हारी अम्मी को गुस्सा आ गया। क्या फर्क पड़ता है, हमेशा ही ऐसा होता है। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? मैं अकेले रहना चाहती हूँ। ज़ैनब, क्या तुम नूर को देख सकती हो? वो अभी अंदर गई है। क्या हुआ उसे? मरियम साहिबा ने उसे बहुत बातें सुनाई हैं, इसलिए उदास है। क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? ठीक नहीं। बात करना चाहोगी मुझसे? मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। रोहान जेल से तो बाहर आ गया है, मगर वो पहले जैसा नहीं रहा। बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा है। मेरे घर वाले तो उसको मुजरिम कहते हैं। हर कोई मुझ पे चिल्लाता है और मैं बच्चों की तरह डांट खाकर थक चुकी हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। नूर बेटा, देखो, जब किसी खानदान पर ऐसा वक्त आता है तो कभी कभार वो खुद पर काबू नहीं रख पाते। दुआ के साथ मैंने यही गलती की थी, लेकिन ये हिफाजत के लिए होता है। हिफाजत के लिए, और नतीजा क्या मिला? तलाक हो गई उन दोनों की। बस इसी बात से डर लगता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। मुझे नहीं पता, शायद ये रिश्ता शुरू से ही गलत था मेरे लिए। हमने बस जबरदस्ती निभाया है। अब इसका अंजाम सबके सामने है। रोहान हमेशा अमीर बनने के ख्वाब देखता था ताकि मुझे सब कुछ दे सके जो मेरे घर में है, और जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। नूर देखो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम उसकी पहली तरजीह हो, ठीक है ना? प्लीज तुम खुद को इस तरह इल्जाम ना दो। लेकिन उसने जो कुछ किया मेरे लिए किया ज़ैनब साहिबा। हाँ, मैं मानती हूँ ये बात, लेकिन ये उसकी अपनी चॉइस थी। और वैसे भी तुमने उसे ये रास्ता नहीं दिखाया था। इस तरह अपने आप को इल्जाम नहीं दो, अपने साथ नाइंसाफी मत करो। मैं तो अपने शौहर और खानदान के बीच में फंस के रह गई हूँ। नूर देखो, तुम दुनिया की सबसे मजबूत औरतों में से एक हो जिन्हें मैं जानती हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, तुम हमेशा किसी मसले में ही उलझी रही। ये मसला तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है।
लेकिन मैं वाकई थक गई हूँ। ठीक है, मानती हूँ, कुछ देर रुक जाओ, सांस लो, लेकिन दोबारा खड़ी होने के लिए बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन आपने हर हाल में मेरा साथ दिया है। ये तो मेरा फर्ज है नूर। औरतों को हमेशा औरतों का साथ देना चाहिए। अगर एक मुंह मोड़ ले तो दूसरी उसकी पीठ थपथपाए। खुद को संभालो। नजर नहीं आया जिससे आपकी शादी में कोई रुकावट आए। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अब हम आपकी ज़बानी भी सुनना चाहेंगे कि आप वाकई शादी करना चाहते हैं। मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या? अम्मी को पता चल गया कि हमने गाड़ी बेच दी है। लेकिन मैंने उन्हें मुनासिब जवाब दे दिया, इसलिए अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरा हाल देखो, मैं उन मर्दों जैसा नहीं बनना चाहता था जो अपनी बीवियों का जेवर बेच देते हैं। और क्या हुआ? तुम्हारी गाड़ी चली गई, हम कंगाल हो गए, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा और मैं मुजरिम बन गया। मेरी जान, बुरा वक्त तो किसी पर भी आ सकता है ना। तो मतलब मैं खुश हो जाऊं? हाँ, खुश हो जाओ। अब देखो, यहाँ तुम अपने ही घर पर आराम कर रहे हो। तुम अभी जेल में भी हो सकते थे। खुदा न करे शायद कभी बाहर ही ना आते तो। देखो नूर, तुम मुझे तसल्ली मत दो। एक बात बताओ, तुम मुझसे नाराज क्यों हो? मैं तुमसे नहीं, खुद से नाराज हूं। नहीं, तुम मुझसे ही नाराज हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुमने सब कुछ मेरे लिए किया है। इसीलिए सबका कसूरवार तुम मुझे ही समझते हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझती हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए आसान है ये? जाहिर है नहीं। तुम्हारे पास एक शौहर है जिसका तुम्हें जवाब देना पड़ता है। नहीं, मेरे पास एक ऐसा शौहर है जो हमेशा मुझसे नाराज रहता है। क्या पिएंगी आप? चाय बना दूं या फिर जूस वगैरह? तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगी। अंदाजा तो हो गया होगा कि मैं क्यों आई हूं यहाँ पर। रोहान, काश कि ये सब कुछ ना हुआ होता बेटा। काश। देखो बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसमें तुम भी कसूरवार हो। आप सही कह रही हैं शायद। तुमने नूर की गाड़ी बेची, जो पैसे मिले उससे कारोबार शुरू किया ना रोहान। हमें तो इस बारे में पता ही नहीं था। अगर कि रमीज के मुंह से ना निकलता तो हमें कभी पता नहीं चलता। मैं पैसे वापस कर दूंगा। तुम्हें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है रोहान। अब्दुल्ला साहब उसी गाड़ी के पैसों पर डिपेंड नहीं करते, शुक्र है। लेकिन तुम अभी भी मसला नहीं समझ रहे हो बेटा। क्या है असल मसला? तुम्हारा असल में अनापरस्त होना रोहान। ये क्या कह रही हैं? मेरी बात मत काटो तुम। मैं जो कह रही हूँ पहले वो सुन लो। ठीक है। आज के बाद ना कोई कारोबार होगा और ना ही नया काम शुरू होगा। तुमने कोशिश की, नहीं हुआ। अब तुम्हें इतनी रकम दी जाएगी कि तुम सुकून से घर पर बैठ के मेरी बेटी का ख्याल रख सकोगे, मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। मैं समझा नहीं, किस बात के पैसे मिलेंगे? मेरी बेटी को नाराज नहीं करने के। चाहो तो तुम उसे कोई भी नाम दे दो। क्या मैं घर बैठकर पैसे खाऊंगा? बेटा सुनो, चाहे तुम घर पर ही रहो या जो तुम्हारा दिल करे वो काम करो। एंजॉय करो अपनी जिंदगी को तुम।
मगर हमने इतने अरसे में सब कुछ देख लिया है कि तंग दस्ती में गुजारा नहीं हो सकता। अब्दुल्ला साहब और मैं हमेशा तुम्हारे साथ बहुत नरम दिल से पेश आए, समझ गए? लेकिन अब और नहीं कर सकते। पानी सर से गुजर चुका है।